घूमती हुई पहाड़ियों और बुड़बुड़ाते नदियों के दरमियान बसे हुए एक अजीबोगरीब कस्बे में दोस्तों का एक ग्रुप रहता था जो जानवरों से गहरी मोहब्बत रखते थे। इनमें माया भी थी, जो कि जरूरतमंदों, खास तौर पर प्यारे दोस्तों की मदद करने का जज्बा रखने वाली एक नर्मदिल लड़की थी। एक धूप वाली दोपहर माया और उसकी सहेलियों ने जंगल में पैदल सफर का आगाज किया। उनकी हंसी दरख्तों के दरमियान से गूंज रही थी जब उन्होंने समेटने वाली पगडंडियों और छुपे हुए रास्तों को तलाश किया। जब वो जंगल की गहराई में घूम रहे थे तो उन्होंने एक छोटे से कुत्ते को ठोकर मारी जो झाड़ी के नीचे लिपटे हुए नरमी से सरगोशी कर रहे थे। इसकी खाल धुंधली और गंदी थी और उसकी आंखें खौफ से भरी हुई थीं। माया का दिल गरीब मखलूक के पास गया और वो जानती थी कि उन्हें मदद करनी है। नर्म हाथों और पुरसुकून अल्फाज के साथ माया कुत्ते के पास पहुंची। इसके दोस्त आसपास जमा होकर मदद की पेशकश कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर उन्होंने कुत्ते का एतमाद हासिल कर लिया, इसे इसके छुपने की जगह से बाहर निकाला और इसे गर्म कंबल में लपेट लिया। लेकिन जब उन्होंने कुत्ते को वापस शहर ले जाने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि वो घने जंगल में खो चुके हैं। एक जमाने की मानूस पगडंडियां गायब हो गई थी, उनकी जगह घुमाव फिराव और उलझती हुई अनुरोध की भूलभुलैया ने ले ली थी। घबराहट शुरू हो गई जब वो बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे थे। हर गुजरते मिनट के साथ उनकी आवाजें मध्यम होती जा रही थी। बस जब वो उम्मीद खोने लगे तो वो दरख्तों के दरमियान छुपे एक पुराने खस्ता हाल केबन से ठोकर खा गए। कोई और ऑप्शन बाकी ना बचा। वो एहतियात से केबन के पास पहुंचे, इस उम्मीद में कि इसकी दीवारों के अंदर मदद पना मिलेगी। उनकी हैरत की बात यह है कि केबन को इस तरह तर्क नहीं किया गया था जैसा कि उन्हें खदशा था, बल्कि मिस्टर थॉमसन नामी एक मेहरबान हरमियत का घर था। उसने खिले बाजुओं के साथ ग्रुप का खैर मकदम किया, उन्हें खाना, गर्म जोशी और आराम करने की जगह पेश की। जब उन्होंने मिस्टर थॉमसन के साथ अपनी कहानी शेयर की तो उसने गौर से सुना। उसकी अक्लमंद आंखें समझ के साथ चमक रही थी। एक जाने वाली मुस्कुराहट के साथ उसने इंकिशाफ किया कि वो जंगल से निकलने का रास्ता जानता है और इसे शहर वापस जाने की पेशकश की है। इसकी मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार माया और उसके दोस्तों ने जंगल के घूमते हुए रास्तों से मिस्टर थॉमसन का पीछा किया। घर के वादे से उनकी रूहें बुलंद हुईं। रास्ते में उन्होंने कहानियां और हंसी का इश्तिराक किया, एक ऐसा रिश्ता कायम किया जो जिंदगी भर रहेगा। आखिरकार जैसे ही सूरज उफक से नीचे डूब गया और आसमान पर पहले सितारे नमूदार हुए, वो जंगल से नमूदार हुए। उनके दिल सुकून से रोशन हो गए। फासिले पर वो अपने शहर की चमकती हुई रोशनियों को देख सकते थे, उन्हें घर का इशारा कर रहे थे। मिस्टर थॉमसन को आखिरी अलविदाई के साथ माया और उसके दोस्त शहर की तरफ रवाना हुए। खोया हुआ कुत्ते का बच्चा खुशी से उनकी तरफ लपका और जब वो चल रहे थे माया मदद नहीं कर सकी, लेकिन इस गैर मुतवक्के मुहिम जोई के लिए शुक्रगुजार महसूस नहीं कर सकी जिसने उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें मेहरबानी, दोस्ती और इंसानों और जानवरों के दरमियान बंधन की याद दिला दी।